लोग क्या समझते हैं, करोड़पति कामयाब, अरबपति कामयाब, खरबपति कामयाब, आलीशान घर बनाने वाले कामयाब। लेकिन नहीं मेरे दोस्त बुजुर्गों, कामयाब वो है जिसका बंदा, जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान है, जिसका बच्चा आलिम दीन है। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं जिसने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, कल क़यामत के दिन वो अपने माँ बाप को ऐसा ताज पहनाएगा जो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक रोशन होगा। पहले बना करके तो देखिए। हाँ, और एक आलिम का मुकाम क्या होता है आप लोग बखूबी जानते हैं कि सरकार फरमाते हैं उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। आज लोग उलमा की कदर नहीं करते, उलमा के मकाम को नहीं समझते, उलमा का रुतबा क्या है, उलमा की अजमत क्या नहीं जानते। अरे सरकार फरमाते मन जरा आलिम फकान्नमा जरानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। अरे सरकार फरमाते मन जालसा आलिम फकान्नमा जलसनी, जो कोई किसी आलिम की मजलिस में बैठे गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठे। वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़यामति फिल जन्नह, सरकार फरमाते हैं जो मेरी मजलिस में बैठे बरोज़े क़यामत रब तबारक व तआला उसको जन्नत के महल में बैठाएगा। मगर आज लोग तो उलमा से दूर भागते जा रहे हैं, उलमा से करीब होने की बात नहीं, उलमा से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि उलमा के पास जाएंगे तो नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे। अरे भाई किस लिए कह रहे हैं, आप ही को फायदा है, मौलवी साहब का क्या फायदा है, आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका फायदा है। आज कितने ही बड़े करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, जैसे आंख बंद हो जाएगी सब पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा, वहां से काम आ जाएगा। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने औलादों को कुरान सिखाओ। एक बाप का एक बेटा था, एक बाप का एक बेटा था, खून पसीना मजदूरी देकर उसने अपने बेटे को क्या बनाया, डॉक्टर बनाया। डॉक्टर जिसे सुनिए, आलिम नहीं बनाया, हाफिज़ कुरान नहीं बनाया, क्या बनाया, डॉक्टर। माँ बाप को खुशी हुई डॉक्टर बनने के बाद, लेकिन जब डॉक्टर बन गए, मरीज आने लगे तो हफ्ते में 1-2 दिन फोन करने लगे। और जब वो अस्पताल जमीन खरीद कर बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया, बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया, 2 महीने में फोन करते एक के बाद। अब जब मरीजों से अस्पताल भर गया तो फोन करना ही बंद कर दिया। तो जिसे सुनिए, फोन करना ही बंद कर दिया। अब माँ बाप तो खून पसीना मजदूरी देकर, खून पसीना बहाकर अपने बेटे को पढ़ाए, इसलिए कि बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे। अगर वो औलाद बुढ़ापे में खून ना करे, खून हरगिज़ नींद नहीं आ सकती है, हरगिज़ माँ बाप को नींद नहीं आ सकती। अगर बुरे बाप को पता मालूम था तो घर में जो अच्छा कपड़ा था वही कपड़ा पहने और पता पूछते पूछते पहुंच गए अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल खुला, पहुंच गए तो वहां दरवाजे पर एक वॉचमैन रखा है। तो वॉचमैन से जाकर कहने लगा ये अस्पताल जिस नौजवान का है वो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ, मैं उससे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो वो वॉचमैन देखकर कहने लगा मुझे तो नहीं लगता शक्ल सूरत से कि वो तेरा बाप है, चलो मैं पहले पूछ करके आता हूँ, तुम यहीं बैठो, दरवाजे पर बैठो, मैं पहले पूछ करके आता हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो वॉचमैन गए डॉक्टर साहब के पास। दौलत इंसान को गुमराह कर देता है, दौलत इंसान को बर्बाद कर देता है, दौलत ही इंसान को तबाही में डाल देता है। अब वो वॉचमैन गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने खिड़की खोल करके देखा कि वाकई तो ये मेरे बाप है, मगर पुराने कपड़े हैं, जिसकी वजह से उस नौजवान ने वॉचमैन से कहा जाकर के कह दो ये मेरा बाप नहीं है। अब बताओ पांव तले जमीन खिसकेगी या नहीं, पांव तले जमीन खिसकेगी या नहीं। वॉचमैन ने आकर कह दिया कि वो तो आपको बाप कहने से इनकार कर रहा है कि वो मेरा बाप नहीं है। उस वक्त वो पूरा अल्लाह अकबर दिल में सोचने लगा, काश आज अगर मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाने से पहले हाफिज़े कुरान बना देता, डॉक्टर बनाने से पहले आलिम दीन बना देता, डॉक्टर बनाने से पहले शरीयत मुस्तफा सिखा देता, डॉक्टर बनाने से पहले इश्क़ मुस्तफा अपने बच्चे के सीने में उतार देता, तो आज ये देखने को नौबत ही नहीं आती। आज ये देखने को नौबत नहीं आती, मगर डॉक्टर बना दिया, दीन कुछ सिखाया ही नहीं, तो क्या होगा, यही हाल होगा।
इसलिए मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम में अपने बच्चों को दाखिला जरूर करवाइए ताकि आप पता चले आपका औलाद, वरना मरना सबको है। अगर आपकी औलाद आलिम बन जाएंगे, हाफिज कुरान बन जाएंगे, आप मर नहीं जाएंगे। आपके 5 औलाद है, किसी के पास टाइम अगर नहीं मिलता है, हकीकत में टाइम नहीं मिलता, मजदूरों के पास टाइम नहीं है, नमाज पढ़ेगा तभी तो दुआ मांगेगा, बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं है, टाइम होता तभी तो नमाज पढ़ते, टाइम ही नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ता, और जो नमाज पढ़ेगा वही बात में दुआ करेगा। तो अगर आपके 5 बेटा और एक हाफिज कुरान है, एक किसी मस्जिद का इमाम है, खुदा की कसम ये चारों को एक तरफ रख दो, अगर से महीना गुजरने के बाद एक मर्तबा भी आपके लिए दुआ मांगने के उसके पास फुर्सत नहीं है। अगर कोई मस्जिद का इमाम अगर 6000 कमाता है तो उसके 6000 को मत देखो। अगर आपका कोई मास्टर बेटा 30,000 कमाता है तो उसको ठोक दो, क्योंकि ये 6000 कमाने वाला आपको मरने के बाद फायदा पहुंचाएगा, वो 30,000 कमाने वाला आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि उसके पास टाइम नहीं है। और ये मस्जिद का इमाम है, 6000 कमाता है मगर 5 मरतबा रब की बारगाह में ये इंतजार करते हैं, एक बात परवरदिगार मेरे